हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विटामिन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स की एंड अकोरेंस की बात की। तो जिस प्रकार हम बात कर रहे थे कि जो विटामिन्स होते हैं वो सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम देखें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला जो टाइप है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन दैट डिजॉल्व इन फैट बिकॉज फैट इज इजीली स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड विद इन आवर फैट। दिस मीन्स दे कैन accumulate and be saved for later use. The fat soluble vitamin are A, D, E, K. जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो A, D और E और वह K विटामिन्स होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। दूसरे टाइप के जो विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें विटामिन B और C आते हैं। Vitamins that dissolve in water because our body's watery environment is a watery environment. These vitamins can move through our body pretty easily, and they can also be flushed out by kidney. Water soluble vitamins include B complex vitamins and vitamin C. There are 8 B vitamins inducing vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन सी होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आता है और नॉन बी कॉम्प्लेक्स आता है। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी हो गया, और जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें को भी हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, हीमेटोपोलिटिक होते हैं एंड कुछ अदर्स आते हैं। तो जो एनर्जी रिलीजिंग में विटामिन B1, B2, B3, बायोटिन और पैंटोथेनिक एसिड आता है। हीमेटोपोलिटिक में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आता है। अदर्स में पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरोडॉक्सामिन नाम विटामिन आते हैं। अब हम जैसे विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन को लेके चलें तो एक एक करके इन विटामिन के फंक्शंस, इनकी डिफिशिएंसी और सोर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। यदि हम विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो जो इनके सोर्सेज होते हैं वो गाजर, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स और पनीर होता है। देख रहे हैं जैसे कैरेट्स है, मीट है, एग एंड चीज़ है, फिश है, मैंगोज़ है, स्वीट पोटैटो, पीपर, एवोकेडो, मेलन, पीचेस, एप्रिकॉट, स्क्वैश, ब्रोकली, ये सारे इनके डाइटरी सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। जहाँ तक हम इसके रोल या फंक्शन की बात करें, एनिमल में यह कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में तो सहायक होते ही होते हैं। कुछ वर्कर्स के अनुसार ये डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से ETS में भी सहायक होते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो विटामिन ए का होता है वो होता है विज़न पर। वर्टिब्रेट्स में इसका सर्वाधिक प्रभाव विज़न पे होता है, क्योंकि इन जनरल भी जब हमें कोई आई प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन ए को सजेस्ट करते हैं, विटामिन ए को लेने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं। तो विटामिन ए का विज़न पर आई जो विज़न है उस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, विटामिन ए प्ले ए रोल इन वेराइटी ऑफ फंक्शंस थ्रू आउट द बॉडी सच एज विजन, जीन ट्रांसक्रिप्शन, इम्यून फंक्शन, embryonic development and reproduction, bone metabolism, hematopoiesis and the production of blood cells and platelets. स्किन एंड सेलुलर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी इसकी बहुत हाई होती है। तो ये तो रहे इसके रोल एंड फंक्शन।
अब हम बात करें यदि इसकी डिफिशियंसी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट होता है विज़न पर ही होता है। तो जो डिफिशियंसी सिम्टम्स से होते हैं, यानी कि जो इसकी कमी से जो होने वाले लक्षण हैं, वो एक तो जीरोप्थेल्मिया है, आँख की डिजीज़, एंड पुअर जनरल ग्रोथ, और जनरल ग्रोथ पर भी इसका एक अच्छा रोल है, तो जनरल ग्रोथ भी इफेक्टेड होती है। अगले विटामिन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन हम पढ़ रहे हैं, पहला विटामिन हमने पढ़ा विटामिन ए, इसका फंक्शन, इसकी डिफिशियंसी एंड सोर्सेज के बारे में बात की। ऐसे ही हम अगला विटामिन पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी भी जो डिस्कवर किया गया था वो 1922 में मैककॉलिम द्वारा किया गया था। जो विटामिन है इसको कॉमनली हम कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं, और ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो जनरली हीट से रेसिस्टेंट होता है। ये स्टेरॉइड होते हैं और जो निम्न फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉल्सी कैल्सीफेरॉल और आर्गो कैल्सीफेरॉल की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। विटामिन D2 और D3 इसको हम बोलते हैं। विटामिन डी रेफर टू ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल सेक्टोस्टेरॉइड, ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड विद ए ब्रोकन रिंग, का मतलब हुआ फाउंड इन लीवर एंड फिश ऑयल और ऑब्टेन्ड बाय irradiating provitamin D ultraviolet light and are responsible for enhancing intestinal absorption of calcium, iron, magnesium, phosphate and zinc। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस विटामिन की ये है कि इसका जो सोर्स होता है वो सोलर रेडिएशन होता है, यानी कि धूप के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंचता है, तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, कोलिकैल्सिफेरॉल, इसको विटामिन D3 बोलते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन द स्किन ऑफ द एनिमल ह्यूमंस, एंड दूसरा है कैल्सीफेरॉल, इसको D2 बोलते हैं। इज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली बाई irradiation ऑफ आर्गोस्टेरॉल एंड कॉल्ड आर्गो कैल्सीफेरॉल। इसके हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार से 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन D3 जो होता है कोलिको कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। ये रहा विटामिन डी का इंट्रो वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की। डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है, और हम रिक्वायरमेंट की ही बात कर लें पहले, तो मैन एंड वुमेन में 0.01 mg होती है, प्रेगनेंसी टाइम और लैक्टेशन में 0.01 mg होती है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए भी 0.01 mg होती है, अमाउंट में आवश्यक होता है। सोर्सेज की हम बात करें, फूड सोर्सेज की, द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट यूवी रेज फ्रॉम द सन। मतलब ये बात हमें बहुत ध्यान रखने वाली की है कि जो सनलाइट होती है एक्चुअल में वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए स्टिमुलेट करती है ना। द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट। जब हमारी बॉडी सनलाइट में होती है तो विटामिन डी को एक तरीके से बनाने में मदद करते हैं। चीज़ में मार्गराइन्स, बटर्स, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स और फैटी फिश में ये विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि सनलाइट प्राप्त होता है तो सनलाइट तो माध्यम है ही इसका मेन। सोलर रेडिएशन से तो बॉडी में पहुंचता ही। अब फंक्शन की यदि हम बात करें, इसके फंक्शन को हम लेके चलें, तो फंक्शन को हम देखिएगा जिस प्रकार से हम ये इसके जो सोर्सेज हैं, कैल्शियम को बैलेंस करना इसका फंक्शन होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डेवलपमेंट एंड बोन्स एंड टीथ में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ तक हम देखें इसके
डिफिशियंसी सिम्टम्स की, क्योंकि विटामिन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म को सीधे प्रभावित करता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है हम ध्यान रखेंगे, इसकी कमी से रोग होने वाले रोग को हम रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। यदि किसी भी व्यक्ति में बोन्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको उस डिजीज़ को हम रिकेट्स बोलते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो विटामिन की कमी से होती है वो विटामिन होता है डी, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को सीधे ही प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा विटामिन ए और डी के बारे में हमने पढ़ा। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये इनके फंक्शंस के बारे में हमने देखा, विटामिन्स के सोर्स के डेली रिक्वायरमेंट के बारे में, विटामिन डी की क्या आवश्यकता होती है, विटामिन डी का इंट्रो, ऐसे ही विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा। विटामिन ए इसके सोर्सेस, इसके फंक्शन और इसकी कमी से होने वाले रोग। क्योंकि विटामिन ए जो होता है इसका मेन रोल विज़न पर होता है, तो इससे जीरोथैल्मिया होती है और जनरल ग्रोथ भी पुअर रह जाती है इसकी कमी से। जबकि विटामिन डी से जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ होती है रिकेट्स। रिकेट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो इस प्रकार हमने आज फैट सॉल्युबल विटामिन के 2 विटामिन्स को पढ़ा, विटामिन ए और डी। विटामिन्स क्या होते हैं आज हमने ये सीखा, विटामिन्स के फंक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम ई और के विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।